आप सभी भक्त लोगों को ये श्री आदि गोपेश्वर की महिमा के बारे में आप लोगों को बतलाते हैं। और ये श्री आदि गोपेश्वर महादेव मंदिर वर्तमान में श्री माने आदि माने लक्ष्मी और गोपेश्वर महादेव, ये गोपेश्वर महादेव मंदिर है। जो ये गोपेश्वर महादेव मंदिर है और यहाँ भगवान श्री कृष्ण के समय जो वज्रनाभ थे उन्होंने इस मंदिर की स्थापना किया और भगवान श्री कृष्ण ने स्थापना करके, और हमको पता है नहीं, बड़े बूढ़े जो बड़े बुजुर्ग लोग बतलाते हैं ये बहुत पुराने गोपेश्वर महादेव मंदिर हैं। भगवान श्री कृष्ण के समय में इस गांव का नाम दान गली था। ये दान गली आपके इस मंदिर का कब से नाम पड़ा था? ये भगवान श्री कृष्ण ने ये जो इस मंदिर का नाम अनाधिका लिखा है। जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग बतलाते चले आ रहे हैं, इसका कोई था नहीं है। आदि माने पुराना प्राचीन गोपेश्वर द्वापरी श्री आदि गोपेश्वर महादेव मंदिर है। महाराज कहा गया है कि यहाँ पे जो कृष्ण द्वापर युग में कृष्ण जी गोपियों के रूप में भगवान श्री शंकर जी गोपियों के रूप में बने थे, ऐसा सच है कि कुछ? हाँ, ये सच है। ये यहाँ गोपी रूप धारण किया था ये गोपेश्वर महादेव मंदिर पर, तो तभी से यह नाम पड़ा था श्री आदि गोपेश्वर द्वापरी श्री आदि गोपेश्वर। और ये रास के अपने पास में सामने रास के पड़ता है। ये रास के राधा रानी और माटवन के बीच में पड़ता है। जी हाँ, ये राधा रानी है, राधा रानी के पास में रास के है। यहाँ रास किया था भगवान श्री कृष्ण में, रास हुआ था। तो भगवान गोपेश्वर ऐसे सादा रूप में, तो पुरुष के रूप में उनका प्रवेश नहीं था महाराष्ट्र में। तो महाराज जी अपने भक्तों को कुछ सूचना देना चाहोगे, इसकी महिमा क्या है यहाँ पे, क्या जो शिव जी का मंदिर है, तो बताओ जरा खुल के। रात्रि के समय पर यहाँ गोपेश्वर पर अभिषेक रुद्राभिषेक कराते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। जिसके कोई बच्चे न हो रहे हों, बच्चे होंगे, और जिनके गरीबी दूर हो जाती है। और श्रावण में 5 सोमवार का जो अभिषेक कराता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो महाराज जी आप कब से रहते हो यहाँ पे, आप कितना समय बीत गया होगा? हमको यहाँ रहते हैं सन 90 से हम यहाँ विराजमान हैं। तो तब तो यहाँ पे कुछ नहीं बना होगा? यहाँ कुछ नहीं था, बनखंडी महादेव के नाम से पुकारा करते थे यहाँ। तो यह आप गांव के सभी लोगों के सहयोग से ये मंदिर का निर्माण हुआ। ये श्री आदि गोपेश्वर महादेव मंदिर है, इसका निर्माण हुआ था। तो आप सभी लोगों के सहयोग से, और आगे भी ये बतलाना चाहता हूँ, और जो दूर तक जहाँ तक मेरा ये प्रचार प्रसार आप लोग कर रहे हैं श्री राधे राधे युवा संस्थान के नाम से, श्री राधे राधे युवा संस्थान के नाम से ये जो प्रचार प्रसार चल रहा है, और मैं आशा करता हूँ आप लोग इसी तरीका से इसको प्रचार प्रसार करते रहें। और ये यहाँ गोपेश्वर महादेव मंदिर पर, और महाराज जी यहाँ पे कोई आपकी यहाँ पे पूजा कराने आए तो आप सारी सुविधा दोगे हमको? जी हाँ, रहने की व्यवस्था है यहाँ पे? सारी व्यवस्था मिलेगी रहने के लिए। बाहर से लोग आते हैं? हाँ, बाहर से दिल्ली परदेसी लोग आते हैं, बाहर से आते हैं, कोई जम्मू कश्मीर। कैसी अजीब दिख रही है? आप कब से नहा रहे हो इस जगह पे मंदिर में? काफी दिन से। अच्छा, तो इस मंदिर की महिमा क्या है? बहुत मान्यता है, इसलिए नवाते हैं। पूरा गांव नवाता है क्या आप? पूरा गाँव नवाता है। चलो अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए, थैंक यू। आप श्री आदि गोपेश्वर महादेव के बारे में कुछ बताना चाहोगे? महाराज जी यहाँ पे जो मंदिर में जब से आप आए हो, आपने देखा होगा क्या क्या चमत्कार किए प्रभु ने? हम यहाँ पर 71 में आए, तो यहाँ पर टूटा फूटा चबूतरा था। फिर एक गांव के नादर राम के मुखिया थे, उनसे कह करके मैंने जो है चबूतरा को सुधरवाया। उस समय में अन्न नहीं खाते थे, फरार करते थे। तो सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि जब यहाँ आकर के
रुके तो प्रेरणा थी मुझे माठ के पंडित मनीलाल जी के द्वारा, करीब उनकी 80 वर्ष की उम्र थी, मुझे बांके बिहारी जी के मंदिर में मिले। उस समय हम वृंदावन में सुदामा कुटिया रहते दर्शन करने जाते बिहारी जी मंदिर। तो माठ के एक बुजुर्ग पंडित मनीलाल जी, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि महाराज जी आप कहाँ कहाँ दर्शन करने जाते हैं वृंदावन में? हमने कहा बांके बिहारी के और गोपेश्वर के। कल महाराज जी आपको पता ही नहीं, गोपेश्वर का वास्तविक स्वरूप जो है डांगोली ग्राम में विराजमान है। द्वापर युग का जो है वो मंदिर प्रतिष्ठित मंदिर है, द्वापरी महादेव है, आज गोपेश्वर है। हमने कहा फिर में तो सुनावा कुछ बंसी भट्ट में, कल बंसी भट्ट में ये लोकल है, ये केवल आर्टिफिशियल है। असली बंसी भट्ट तो माठ के आगे छारी में है, और गोपेश्वर जो रियल गोपेश्वर वास्तविक गोपेश्वर है वो डांगोली। हमने कहा डांगोली का मतलब क्या हुआ? कल पहले ये दाल गली के नाम से जाना जाता था। ना गोपियों से भगवान श्री कृष्ण दाल लिया करते थे, दूध दही का दाल लेते थे, और जो दाल नहीं देती थी गोपी तो माठ में जो गांव है आगे चल कर माठ, वहाँ पर उनकी मटकी फोड़ी दी जाती थी। तो मटेवरा गांव के नाम से विख्यात था पहले, अब वर्तमान में अभ्रंश होकर के उसका नाम जो है माठ पड़ गया। और डांगोली जो गांव है ये दाल गली के नाम से जाना जाता। दाल गली का अभ्रंश ये डांगोली है, तो वास्तविक गोपेश्वर भगवान तो डांगोली में है। तो ऐसा सुन करके हम डांगोली में शंकर जी के दर्शन करने के लिए आए। भाई इनका नाम आदि गोपेश्वर कैसे पड़ा? आदि गोपेश्वर इनको यूँ कहते हैं कि ये द्वापर युग के जो है भगवान श्री कृष्ण के पौत्र वज्रराम के द्वारा ये विग्रह पधराया गया था। भगवान शंकर जो है ना देखने के लिए आए तो यहाँ पर गोपी रूप धारण किया है, इसलिए आज भी गोपी रूप धारण किया भगवान शंकर, इसलिए आज गोपेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता। महाराज इनका चमत्कार क्या क्या है? किसी को फल दिया है, कैसे किसी को दर्शन दिया है, आपको पता है? पहली बात तो कि हम अन्न खाते नहीं थे, पड़ा करते थे, यहाँ आकर के कमर बिछा करके बैठ गए। सारी व्यवस्था शंकर जी ने संवारी, फलाहार की ढेर लग गए, फलाहार की व्यवस्था अच्छी रही। इसके बाद यहाँ पर गाँव वालों को प्रेरित करके यहाँ पर भागवत करवाई, भंडारे हुए, कीर्तन होते रहते, अखंड कीर्तन 24 घंटे के कई बार हुए। और एक सबसे बड़ी विशेषता की, जब पहले यहाँ पर एक शंकर जी पर जो है अर्धरात्रि के बाद में एक सर्प आया करता था, जो शंकर जी से लिपट करके बैठ जाता था। हमने देखा, कई लोगों को दिखाया। तो हमारे बगल में एक शंकर लाल जी थे, उन्होंने लगभग 96 में जगह खरीदी। तो मैंने उनसे कहा कि जब शंकर जी पे सर्प आता रात में बैठता है, तो उनको दिखाया। तो उन्होंने सर्प को देखा तो डंडा फेंक करके मारा, सर्प अदृश्य हो गया। लेकिन बाद में शंकर लाल जी की जो है एक अप्रत्यक्ष शक्ति ने, अदृश्य शक्ति ने इतनी पिटाई की कि उनको प्लाट बेच करके जाना पड़ा। और फिर इसके अतिरिक्त यहाँ पर बहुत सी लोग जो आए पुत्र की कामना से, पुत्र प्राप्ति की कामना से, उसके रुद्राभिषेक करवाया शंकर जी का, सबको पुत्र की प्राप्ति हुई। अच्छा। और आज भी जब कभी संकीर्तन अखंड कीर्तन होता 24 घंटे का, तो सब यदाकाल दर्शक होता है, शंकर जी की पेटी के दर्शन करने आता है। महाराज जी यहाँ इंडिया में अगर इसको जगह का नाम से कैसे प्रसिद्ध है, और कोई बाहर से आपका कोई भक्त आना चाहे प्रभु का, तो कैसे कैसे आ पाएगा? हाँ, कोई भी आज गोपेश्वर महादेव के दर्शन करना चाहे तो यूपी में, उत्तर प्रदेश में मथुरा जिला के अंतर्गत माठ तहसील के अंतर्गत ये डांगोली ग्राम वर्तमान में जाना जाता है। यहाँ पर आज गोपेश्वर का मंदिर बना हुआ है। ठीक है। और जो भी मनोकामना लेकर के लोग आते हैं, यहाँ पर उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो महाराज जी यहाँ पे बेलवन जो बता रहे हैं कि आसपास पड़ता है कि कहीं दूर पड़ता है आपके यहाँ से? बेलवन कहाँ पड़ता है? बेलवन का मंदिर जो जहांगीरपुर, यानी कि आपके लगभग यहाँ से
4 किलोमीटर दूर है। अच्छा, यानी कि बेलवन भी यही आसपास पड़ता है, राधा रानी भी आसपास पड़ती है और माटवन भी। बेलवन श्री राधा रानी राष्ट्र के जहाँ राष्ट्र हुआ था भगवान का देखिए था, बंसी भट्ट भांडी भट्ट सारे के सारे प्राचीन तीर्थ स्थल इसी पार पड़ते हैं। देवरा बाबा भी इधर ही पड़ता है। देवरा महाराज जी इसी पार यमुना के इसी पार रहते, पास में यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर हुआ।